हेलो एवरीवन, IB टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले के लेक्चर में हमने सोलर ड्रायर के बारे में पढ़ा कि सोलर ड्रायर क्या है, कैसे काम करता है, वर्किंग, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका एडवांटेज है, उसके टाइप्स के बारे में समझा। हम लोगों ने इस यूनिट में यानी जो यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया सोलर एनर्जी, इसमें हम लोगों ने बहुत चीज़ पढ़ा। सबसे पहले हमने समझे कि सोलर एनर्जी क्या होता है, सोलर मैप ऑफ इंडिया देखें, फिर क्या देखें कि सोलर वाटर हीटर क्या है, कैसे काम करता है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, कैसे वो यूज़ कर रहा है सोलर एनर्जी का। हम लोगों ने और पढ़ा सोलर कुकर के बारे में, यानी कि जो सन के पास से जो एनर्जी आ रही है, सन से जो हमारे पास एनर्जी आ रही है, उसका यूज हम लोग खाना को पकाने में किस प्रकार से कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा सोलर ड्रायर के बारे में, यानी कि जो सन से एनर्जी आ रही है उस चीज़ से फूड को सुखाने में किस प्रकार से यूज करते हैं, स्पेशली फूड को सुखाने में हम लोग किस प्रकार से यूज करते हैं, वो हम लोगों ने देखा। अब एक लास्ट टॉपिक बच रहा है इस यूनिट का, जो है मेंटेनेंस, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ दीज इक्विपमेंट्स, यानी कि जो हम लोगों ने पिछले बार जो भी पढ़ा, चाहे हम सोलर वाटर हीटर पढ़े हैं, चाहे हम सोलर ड्रायर पढ़ें, चाहे हम सोलर कुकर पढ़ें, जो भी हम पढ़े हैं उसका मेंटेनेंस कहने का मतलब नहीं क्या है, मेंटेनेंस करते क्यों हैं। मेंटेनेंस का मतलब होता है उसको देखो कैसे उसको क्या उसको कैसे हम मेंटेन करके रख रहे हैं। यानी कि मेंटेनेंस करने का एक ही पर्पस होता है क्या, कि उसके लाइफ को इंक्रीज करना, वो जिस प्रकार से जो काम कर रहा है, काम करने का तरीका, वो काम उसी प्रकार से करते रहे लॉन्ग टाइम। जैसे घर में क्या करते हैं, आप घर में एक फैन लेते होंगे, फैन जो घर में सीलिंग फैन लेते हैं, उस फैन को क्या करते हैं, समय समय पर पोंछते रहते हैं, समय समय पर चेक करते रहते हैं। यानी उसको क्या कर रहे हैं, आप मेंटेनेंस कर रहे हैं कि वो प्रॉपर ढंग से काम करते रहे और उसका लाइफ जो हो, यानी कि उसको जितना दिन उसको चलना है वो उतने तरीके से उतने दिन से क्या कि उतने दिन तक वो क्या कर सके, चल सके। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। उसी प्रकार मेंटेनेंस करते हैं हम लोग इन इक्विपमेंट्स का, जो हम लोग पढ़े सोलर वाटर हीटर हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने सोलर कुकर पढ़ लिया, हम लोगों ने सोलर ड्रायर पढ़ लिया। इतने इक्विपमेंट्स हम लोगों ने क्या कर लिया, पढ़ाई कर लिया, इतने इक्विपमेंट्स के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। और जो हम लोग इतने इक्विपमेंट्स के बारे में जान लिए हैं तो उसके बारे में हम जान लेते हैं क्या है क्या नहीं है, और उसका मेंटेनेंस करना जानते हैं। मतलब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इस लेक्चर में हम मेंटेनेंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि उन सभी इक्विपमेंट का मेंटेनेंस कैसे करें, क्या करें कि उसका लाइफ बहुत अच्छा से चलते रहे। सबसे पहले हम जानते हैं क्या कि सोलर वाटर हीटर जो होता है वो क्या काम करता है। सोलर वाटर हीटर क्या करता है, पानी को गर्म करने का काम करता है। कैसे काम करता है, तो जो हमारे पास जो सन की एनर्जी आ रही है, सोलर रेडिएशन जो हमारे पास पहुंच रहा है, उस सोलर रेडिएशन का यूज करके हम पानी को क्या करते हैं, गर्म कर देते थे। उसके लिए क्या करते थे, हम लोग फ्लैट प्लेट कलेक्टर यूज करते थे, स्टोरेज टैंक यूज करते थे, पाइप होता था, सब चीज़ होते थे। उसी के मेंटेनेंस के बारे में देखिए, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि उसको क्या क्या मेंटेन करते रहें, क्या क्या चेक करते रहें, कैसे कैसे मेंटेन। देखिए सबसे पहला क्या, जो पाइप है ऊपर में क्या लगा था, कलेक्टर लगा था, नीचे में टैंक लगा था, और क्या था, पाइप से कनेक्टेड था। यानी कि जो ऊपर जो कलेक्टर का जो पैनल था उसको सबसे पहले क्या करते रहेंगे, चेक करते रहेंगे। दूसरा बात है जो पाइप है, जो पाइप आया था, जो कलेक्टर से पाइप कनेक्ट हुआ था टैंक में, उस पाइप को भी चेक करते रहेंगे। ये चेक करते रहेंगे क्या कि वो पाइप में कहीं लीकेज तो नहीं है। देखते होंगे आप लोग घर में, आप लोग नॉर्मल जहाँ सप्लाई आता है देखते होंगे क्या, गली में कहीं पर नल है, पाइप गया है और पाइप क्या कर रहा है, लीक कर रहा है, पानी नीचे नाली में बर्बाद हो रहा है, गली में बर्बाद हो रहा है, रोड पे बर्बाद हो रहा है। ऐसा बहुत देखे होंगे आप लोगों ने। यानी कि इसमें यही चेक करना है कि जो पाइप का जो लीकेज होता है वो लीकेज नहीं रहना चाहिए। टैंक है, टैंक रख दिए हैं और टैंक में कहीं लीकेज नहीं होना चाहिए, वो हम लोग देखेंगे। कलेक्टर पैनल है, कलेक्टर पैनल में कोई तरह का डिफॉल्ट नहीं आना चाहिए, यानी कि पानी जा रहा हो गर्म कर ही नहीं पा रहा, वो सब चेक करें। मतलब ये सबको टाइम टाइम पर क्या करते रहेंगे, चेक करते रहेंगे। ड्रेन में कलेक्टर एंड पाइप्स, यानी कि अगर पानी कलेक्टर, जो कलेक्टर में क्या आता था, पाइप के थ्रू क्या आता था, पाइप पानी जाता था। जो पानी अगर जाएगा, वो पानी अगर लंबे टाइम तक अगर रह जाता है तो क्या होगा, वहाँ पे जंग लग सकता है कि नहीं लग सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं ना कि जो पानी और कलेक्टर जो मतलब कि जो पानी जाता है कलेक्टर में, उस कलेक्टर को बार बार ड्रेन करते रहते हैं, हटाते रहते हैं, साफ करते रहते हैं बार बार, कि नहीं वहाँ पर पानी जम गया अगर तो वहाँ पे क्या कर देगा, जंग लगा देगा। देखिए मैं कहीं पानी अगर छाड़ा हुआ है क्या करता है, वहाँ पे जंग लगा के चला जाता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, उसको बार बार वहाँ पर से साफ करते रहेंगे, उसको हटाते रहेंगे, उस पानी को बार बार वहाँ से रिसाइकल करते रहेंगे, जानते रहेंगे, वहाँ पर रुकने नहीं देंगे, पानी उठाने नहीं देंगे। ठीक है, सरफेस भी पेंटेड। अब देखिए क्या होता था, हम लोग क्या करते थे, जो कलेक्टर हम लोग फ्लैट प्लेट कलेक्टर पढ़े थे, फ्लैट प्लेट कलेक्टर में क्या होता, नीचे का पार्ट को हम पेंट कर दिए थे। अब वो कहीं भी आप पेंट करेंगे, आप अपने घर को ही पेंट करते होंगे, एक समय के बाद देखते होंगे पपड़ी कवरने लगता है, गिरने लगता है, कवर के गिरता होगा, गिरता भी है, देखे ही होंगे। तो अगर हम फ्लैट प्लेट कलेक्टर में भी जब पेंट किए हैं तो यहाँ भी तो ऐसा होता होगा, यहाँ पर भी क्या है, पेंट धीरे धीरे हटने लगता होगा, उड़ने लगता होगा, कवरने लगता होगा, वैसा ही कंडीशन आता है यहाँ भी। तो फ्लैट लेके यहाँ भी क्या करते रहते हैं हम लोग, मेंटेनेंस करेंगे मतलब क्या है कि उसको फिर से मेंटेन कर देते हैं, मतलब क्या होता है, उसको फिर से पेंट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, प्लेट कर मेंटेन कर देते हैं, ऐसे को जो सरफेस है, जो पेंट है, उसको फिर से पेंट कर देते हैं। ठीक है, कलेक्टर। अब क्या होता है, जो कलेक्टर हमारे पास जो लगा है
वो कलेक्टर में भी कई तरह के डिफॉल्ट होते हैं। ऊपर में ग्लास कवर है, तो ग्लास में क्या होता है, ऊपर से मान लेते हैं कि जो धूल कण उड़ते रहता है। आप ही देखते हो अगर कोई चीज़ 10 दिन छत पर रख देंगे तो उस पर क्या धूल कण जम जाता है। कलेक्टर की छत पर रख दिए हैं तो उस पर तो धूल ये सब तो आएगा, तो उसके ग्लास कवर को भी साफ करते रहना पड़ता है। उस कलेक्टर के बाद चेक करते रहना पड़ता है कि कलेक्टर प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो इसका मेंटेनेंस हो गया। प्लम्बिंग इशू, अब मान लेते हैं कि हमारे पास कहीं पे हम लोग सोलर वाटर हीटर इंस्टॉल कर दिए, सोलर वाटर हीटर छत पे अपना इंस्टॉल कर दिए, तो टंकी में पानी गर्म होगा। और प्लम्बिंग क्या होता है, प्लम्बिंग का मतलब होता है जैसे कि आप कहीं आपने अपने घर में ही देखे होंगे क्या कि जो आपका जो टंकी है, जो पानी का टंकी है, वहाँ से पाइप निकलता है और पूरे घर में, कहीं बाथरूम में, कहीं किचन में, कहीं रूम में, कहीं कहीं भी क्या होता है, सारे जगह पे क्या होता है, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जितना फ्लोर है एक टंकी से पाइप निकल के और सारे में एकदम पाइप चला जाता है। यानी क्या है, एक सिस्टम बन जाता है। यही सिस्टम को लोग कहते हैं प्लम्बिंग सिस्टम, यानी पाइप को इसको बिछाना, यानी जहाँ सप्लाई देना वहाँ तक पानी पहुँचाना, यही होता है प्लम्बिंग सिस्टम। अगर मान लेते कहीं प्लम्बिंग इशू आ रहा, वाटर हीटर लगा लिए हैं और कहीं पे पाइप में इशू आ गया, हमको किचन में पानी नहीं आ पा रहा है, तो उसका कंडीशन में भी मेंटेनेंस करेंगे, उसका कंडीशन में भी चेक करेंगे कि यहाँ क्या दिक्कत हो रहा है। अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो हम बाहर से बुलाएंगे बनाने वालों को, या खुद से करना है तो खुद से भी कर पाएंगे, अगर करने आता है तो कर से कर लेंगे। देखिए क्या हो गया, सोलर वाटर हीटर लगा दिए छत पे, तो उसका कैसे मेंटेनेंस करते रहें, क्या चेक करते रहें, उसके बारे में इसमें देख लिया। दूसरा क्या, हम लोगों ने पढ़ा सोलर कुकर। सोलर कुकर क्या काम करता है कि जो हमारे पास सन का जो एनर्जी है, सोलर रेडिएशन जो हमारे पास पहुंच रहा है, उस रेडिएशन का यूज करके हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर खाना को पकाते थे। अब उसको छत पे रखते थे, इसका भी तो कुछ ना कुछ मेंटेनेंस करते रहना होगा। छत पे रख देंगे, रखने के बाद उस पर भी कुछ धूल कण जमेगा, तो उस पर जो धूल कण जमता है ग्लास पे, उसको अच्छा से पकड़ के साफ करते हैं पहला। दूसरा क्या है, जो रिफ्लेक्टर लगाते थे, देखे थे लाइट रिफ्लेक्ट करके फिर कुकर में जा रहा था, उस रिफ्लेक्टर को भी समय समय पे क्या करते रहना होगा, चेक करते रहना होगा कि प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट कर रहा है, कि ये नहीं कि ऐसे लगी से इतना एंगल पे लगाए हैं तो रिफ्लेक्ट कर रहा है और हम छोड़ दिए चल गए तो पता चल रहा है कि रिफ्लेक्ट ऐसे हो गया, हम तो रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पा रहा, रिफ्लेक्ट कहीं और कर रहा है। उसको भी प्रॉपर्ली चेक करते रहना पड़ता है कि रिफ्लेक्ट कितना एंगल पे है, ताकि वो सनलाइट आ रहा है उसको फोकस कर सके। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा देखा, कुकर हम लोग लगा दिए हैं और उसमें लोग खाना रख दिए हैं, सोलर कुकर छत पर लगा दिए हैं, उसमें कोई खाना जिसको पकाना है उस चीज़ को रख दिए हैं, वो पक रहा। मान लीजिए कहीं बारिश हुआ, बारिश जब पका रहे तो रेयर चांस है कि बारिश हुआ, मान लीजिए कहीं से पानी गिरा और पानी अंदर सोलर कुकर में चला गया, तो क्या हुआ, खाना तो बर्बाद हो जाएगा। खाना बनाते समय आप भी देखते होंगे कहीं घर में ही खाना बनाते हैं, उसमें पानी गिरा तो खाना बर्बाद होता है ना। वही कंडीशन यहाँ भी है, सोलर कुकर में पानी गिर गया तो क्या होगा, खाना बर्बाद होना चाहिए। यानी कि प्रोविजन होना चाहिए कि वाटर टाइट होना चाहिए। वाटर टाइट करने का मतलब पानी उसमें गिर जाए तो खाना के पास पानी नहीं पहुँचे, तो भी उसका वाटर टाइट कितना है समय समय चेक करते रहना चाहिए। कहीं पानी अब गिरेगा नहीं तो कुछ हो सकता है, यानी उसका भी टाइम पर क्या चेक करते रहेंगे कि उसमें पानी नहीं जाए, उसमें प्रोविजन वो सब चेक करते रहेंगे। फिर क्या है, शेल्टेड फॉर्म में यही बात है कि अगर वर्षा हो गया, मान लेते हैं हम छत पर रख दिए तो हमको पता है कि कब वर्षा, हम घर में सोए देख लेते हैं, हम लोग जानते हैं कि सोलर कुकर क्या करता है, 3 से 4 घंटा में खाना को पकाता है, 3 से 4 घंटा 5 घंटा लगा देता है। अब 5 घंटा बार छत पर देखते रहेंगे धूप है कि नहीं है। कभी कभी तो ऐसा होता है ना, आँख लगे घर में छत पर रखें और घर आके नीचे आके सो गए, पता चला कि उसी बीच बारिश हुआ तो ये सोलर कुकर खराब तो पूरा नहीं होगा लेकिन डैमेज तो कुछ हो सकता ही है। तो वही बात है क्या कि रेन से हमको बचाना होगा, यानी कि जो बारिश हो रहा है उसको बचा के रखना होगा। मेंटेनेंस मतलब है उसको मेंटेन, उससे लाइफ को बढ़ाना है। अगर लाइफ को बढ़ाना है तो उसको पानी से बचा के रखिए, नहीं बढ़ा मतलब पानी अगर छोड़ दिया तो आप कैसे करें कि पानी को लाइफ बढ़ जाएगा, लाइफ तो कमेगा ही नहीं। तो उसको पानी से बचाना है, वाटर टाइट रखना है, ग्लास जो होता है उसको क्लीन करना है, जो रिफ्लेक्टर है उसको बार बार चेक करते रहना है, यानी कि ये सब के बारे में इसमें पढ़ना है। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि मेंटेनेंस आपके सोलर कुकर का कैसे करते हैं, ये देख लीजिए। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे इक्विपमेंट सोलर ड्रायर। सोलर ड्रायर क्या कर रहा है, जो हमारे पास सन एनर्जी आ रहा है, सन से जो एनर्जी आ रहा है उसका हम लोग क्या यूज कर रहे थे, हमारे पास आ रहा था उससे हम लोग क्या करते हैं, ड्रायर बनाते हैं। ड्रायर मतलब क्या कर रहा था कि जो फूड है, जो भी सब्सटेंसेज है, आलू, सिंपल एग्जाम्पल जैसे आलू लिए थे, आलू ही है, उसको क्या करना था, सुखाने का काम कर रहे थे। तो सुखाने का काम कर रहे थे तो हम लोग सोलर ड्रायर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब सोलर ड्रायर में क्या था, ऊपर ग्लास का कवर था, ग्लास का कवर था, आप देख लिए थे, आपको तो याद होगा। अब वो ग्लास के कवर में भी तो धूल कण जमेगा, धूप में रखे हैं, छत पे रखे हैं, तो आप जाहिर सी बात है कि धूल कण जमेगा ही जमेगा। उसको भी समय समय पे क्या करते रहना है, क्लीन करते रहना है। इसको भी वाटर टाइट रखना है, यानी कि कहीं पानी अगर बारिश ही हो गया तो अंदर पानी चला जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। या पानी मान लेते बारिश नहीं हुआ, कहीं गलती से उस पर पानी गिर गया, नहीं होता मोबाइल पर कोई बार पानी गिराता है जानबूझ के, लेकिन गलती से तो पानी मोबाइल पर कभी कभी आप लोग का भी गिर जाता होगा, मेरा भी गिर जाता है। तो गलती से मान लीजिए इसमें पानी गिर गया तो ऐसा प्रोविजन होना चाहिए ना कि अंदर पानी नहीं जाए, पानी वाटर टाइट होना चाहिए, जिसको कहते हैं वाटर प्रूफ होना चाहिए। वाटर टाइट यानी इसे समझिए वाटर प्रूफ।
यानी कि वाटर टाइट होना चाहिए कि अंदर पानी नहीं जाए। ऊपर का जो ग्लास कवर है वो भी क्या हो, क्लीन करते रहना पड़ेगा, टाइम टाइम पे, समय समय पे क्लीन जो है चेंज करना पड़ेगा। अब इसमें भी हम अंदर क्या कर दिए थे, पेंट कर दिए थे, तो उस ब्लैक कलर को भी तो बार बार जैसे कि समय समय पे तो कवरने लगता है, एक समय क्या हुआ, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, क्योंकि ये सब 4 साल 5 साल चलता है अगर, तो 1-2 साल का क्या होता है, कवरने लगता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो गबड़े, ठीक है। दूसरा होना चाहिए जी कि हम लोग देखे थे क्या, कलेक्टर था जो कलेक्ट कर रहा था, वो कलेक्टर या कलेक्टर या सीधा सीधा कहना चाहिए जो फैन था, पहला समझते हैं फैन, कलेक्टर फी समझेंगे। फैन क्या था, यानी कि हम लोग फैन लगाए थे हवा को अंदर डालने के लिए और बाहर निकालने के लिए। तो समय समय पे फैन को भी चेक करते रहना पड़ेगा कि वो फैन प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। ये नहीं कि हम ड्रायर में रख दिए हैं फूड और चले गए और पता चल रहा है कि यहाँ फैन तो काम ही नहीं कर रहा है, तो हवा खुद से जल्दी जाएगा कहाँ और निकलेगा कहाँ, कैसे ड्राई करेगा, नहीं ऐसे जल्दी ड्राई कर पाएगा। वही है कि जो 2 घंटा में करना चाहिए था वो 4 घंटा में करेगा। हमको चाहिए क्या, जल्दी, क्योंकि हमारे पास तो धीरे धीरे समय ही कम ले जा रहा है। तो वही बात है क्या कि जो फैन होना चाहिए वो फैन को सबसे पहले क्या करेंगे, उस पर भी तो देखते होंगे आप, घर में फैन चलाते होंगे, घर में फैन चलता होगा, तो जो पंखी होता है, पंखी ब्लेड्स होते हैं, उस ब्लेड्स पे क्या होता है, धूल कण जमा हो जाता है, तो उसको दिवाली के टाइम में तो और एकदम लगा के साफ करते हैं। वही बात है यहाँ कि यहाँ भी जो फैन है वो फैन पे भी क्या होता है, धूल कण जमा होता है, तो उसको भी साफ करते रहना पड़ता है। दूसरा क्या है कि फैन प्रॉपरली जितना स्पीड से घूमना चाहिए उतना स्पीड से घूम रहा है कि नहीं, यानी कि उसको सिक्योर भी देखते हैं कि हाँ सिक्योर है, वो सही है कि नहीं, ठीक है, वो भी देखते हैं। फिर क्या होता है, जो हम देखे थे एयर कलेक्टर, जैसे कि इनडायरेक्ट सोलर ड्रायर पढ़े थे जब देखे थे, इनडायरेक्ट सोलर ड्रायर में क्या था कि जो ड्रायर था मतलब पहले एयर गर्म हो रहा था कलेक्टर में, तो वो कलेक्टर को भी समय समय पे चेक करते रहे हैं कि वो कलेक्टर सही तरीके से एयर को गर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो कैसे उसको वहाँ से जा रहा है, कलेक्टर हीट को जाने दे रहा है, एयर को जाने दे रहा है कि नहीं जाने दे रहा है, उसको भी समय समय पे चेक करेंगे। यानी कि हम लोगों ने मेंटेनेंस भी देख लिया कि कैसे इसको मेंटेन करके रखना है, कैसे इसको मेंटेन करके रखना है, कैसे तीनों बात में कॉमन ही है, साफ सफाई करके रखेंगे, उसको अच्छे से रखेंगे, वो मेंटेन रहेगा ही रहेगा। और आप इसमें पॉइंट से कुछ आपको पॉइंट्स जब नोट्स में दे दिया जाएगा, आपको पॉइंट्स को इसी पॉइंट को डिस्क्राइब कर दिया गया, उस पॉइंट को लिख लीजिएगा, यही इसका मेंटेनेंस है। आपके एग्जाम में अगर आएगा, क्योंकि ये सिलेबस में डाल दिया, आपके एग्जाम में अगर ये आता है तो आपको सीधे ये दे देगा कि आप बताइए कि सोलर वाटर हीटर को मेंटेन कैसे करेंगे। तो यहाँ का जो पॉइंट्स होगा वो नोट्स में लिखा होगा, आप देख लीजिएगा, यही सब पॉइंट्स भी डिस्क्राइब किया हुआ होगा, उसको लिख दीजिएगा। अगर सोलर कुकर का पूछता है तो ये बताइएगा, अगर सोलर ड्रायर का पूछता है तो ये बताइएगा। यानी कि ये क्या है, एक टॉपिक में आपको सीधे से यहाँ पे छोटा सा टॉपिक ये बना, इसको हम बता दिए कि ये सारा का इक्विपमेंट को मेंटेन कैसे करेंगे, और आपको धीरे धीरे जल्दी ऐप पर नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और धीरे अभी पॉइंट आज या कल में ही आपको एक जल्दी से नोट्स को भेज दिया जाएगा। बहुत लोग बोल रहे थे नोट्स के बारे में कि सर नोट्स नहीं आ रहा है, नोट्स को प्रिपेयर किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, क्योंकि आप इसके पहले प्रिपेयर नोट्स है नहीं कहीं का कि आपको कहीं से कॉपी करके आपको भेज दिया जाए, इसको खुद से बनाना पड़ रहा है, अलग अलग बुक से, अलग अलग जगह से, अलग अलग साइज से, अलग अलग तरीके से इसको बनाकर भेजा जा रहा है। यानी कि अब नोट्स जल्दी तैयारी हो रहा है, बस आपको अपलोड जल्दी 1-2 दिन में कर दिया जाएगा। थैंक यू। आज इसके बारे में यूनिट यहाँ आज समाप्त होता है। पहला यूनिट सोलर एनर्जी जो था, यानी कि सोलर एनर्जी के बारे में और उसके एप्लीकेशन यानी कि अलग अलग डिवाइसेस के बारे में हम लोगों ने इसमें पढ़ लिया। अब नेक्स्ट डे से, नेक्स्ट बार से क्या क्या लिया जाएगा, एक नया यूनिट को स्टार्ट किया जाएगा। थैंक यू।